दोस्तों, हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करंट अफेयर से आता है। लेकिन क्या सब करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है या कुछ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना जरूरी है? जैसे कि 2021 या तो 19 में एक अकबर और बिरबल के नाम पे एक क्वेश्चन आया था, जो कि द हिंदू के संडे के मैगजीन में कवर करवाया गया था वो करंट अफेयर का और था हिस्ट्री बेस्ड। तो मेरे कहने का मतलब है कि करंट अफेयर एक हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आज के इस वीडियो में हम पीवाईक्यू बेस्ड पे एनालिसिस करके आपके सामने एक सिलेक्टेड टॉपिक लाए हैं, जो माइंड मैप आपको प्रोवाइड करेगा और आपको एक डिटेल सिलेबस भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के ऊपर से। देखिए, पॉलिटी में जो सबसे पहला मैंने डिवाइड, इसके पहले आप जाके हमारा वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पॉलिटी से एक स्टैटिक के ऊपर से इंपॉर्टेंट टॉपिक को बता चुका हूँ। ये करंट अफेयर के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो पॉलिटी से कौन कौन से पोर्शन आते हैं देखिए। सबसे पहला है सीबीआई आ सकता है, सीआईसी आ सकता है, एनटीए आ सकता है, लोकपाल आ सकता है, इलेक्शन कमीशन आ सकता है, ह्यूमन राइट काउंसिल्स आ सकती है, ओबीसी डिलिमिटेशन कमीशन, 23rd लॉ कमीशन रिपोर्ट और नेशनल ह्यूमन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अ चाइल्ड राइट। अब मुझसे पूछोगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिलिमिटेशन कमीशन है और 23rd लॉ कमीशन है। ये इसको तो जरूर देख के जाना। और सीआईसी तो रहता ही हर साल का, ये देखो ये तीन बॉडी तो रहेगी। सीबीआई का होगा, क्यों? क्योंकि सीबीआई का अपॉइंटमेंट के ऊपर आया था। ठीक है, चलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, क्यों? क्योंकि वो गांधी जी से रिलेटेड है। एज इट इज मैंने जैसे कि पहले बता चुका हूं कि आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेना चाहिए अच्छे से, उसमें अच्छे से बताया गया है। तो उसी के बेस पे मैं बता रहा हूँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर से क्या क्या आ सकता है। स्मार्ट ग्राम पंचायत आ सकता है, कैंटोनमेंट बोर्ड आ सकता है और ग्राम सभा आ सकता है। अगर कोई अच्छे से पढ़ा है तो मुझे ये बता दें कंटेनमेंट बोर्ड को किस में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है कि सेंट्रल लिस्ट में आता है कि कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, जुडिशियल सिस्टम में एससी का अपॉइंटमेंट देखना है आपको, रिमूवल देखना है और रीजनल बेंचेस देखना है। अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रीजनल बेंच और ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर? हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर। कौन करता है ये मुझे कमेंट करके बता देना। फिर ट्रिब्यूनल्स के बारे में देखना है, नालसा के बारे में देखना है, फिर ग्राम न्यायालय के बारे में देखना है और इसके साथ ही साथ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में भी अच्छे से देख लेना है। ठीक है, अब इलेक्शन के ऊपर बात करते हैं। इलेक्शन में क्या क्या देखना है, वो डिस्क्वालिफिकेशन, कैसे किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर किया जाता है और कौन से शेड्यूल में किया जाता है ये भी मुझे बताना। राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 329 बी क्या होता है ये भी मुझे बताना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? अगर मेंशन है तो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? अगर नहीं मेंशन है तो कहाँ मेंशन है और किसने इसको इन्वेंट किया था? वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसकी जो चेयरमैन कमेटी कौन सी बनी थी, इसके बारे में मुझे जरूर बता देना। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, अब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में क्या है, इमरजेंसी आपको बतानी है। सबसे पहली बात कि इमरजेंसी को प्रोविजन कहां से लिया गया। ठीक है, और इमरजेंसी के प्रोविजन दो जगह से लिए गए, ये चीज याद रखना। सिर्फ जर्मनी मत बोल के आना, मुझे ये बताइए कमेंट करके। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम क्या थी, अब आपको ये पता होगा कि क्यों मैंने ये क्वेश्चन डाले। पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, अभी अभी गवर्नर का इशू भी चल रहा था, गवर्नर और प्रेसिडेंट के जरूर पता भी होना चाहिए। देखिए यूनिवर्सल चीज यही है, मैं कुछ नया नहीं लाया आपके सामने, मगर ये आपको जरूर कर लेना है। ठीक है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से क्या पढ़ना है आपको, सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी एसटी कैटेगरीज में क्या रहता है, माइनॉरिटीज राइट्स कौन कौन से, उसको अच्छे से देखना। और फंडामेंटल राइट तो ऐसे देखना है जैसे कि राइट टू प्राइवेसी हो तो क्या हो जाता है उसके अंदर, और बाकी जितने भी है आपको देख लेना अच्छे से। ठीक है, चलिए पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर को देख लेते हैं। पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर में क्या देखना, सेम चीज आपको, गवर्नर अच्छे से देख लेना है, स्पीकर आपको देखना है, कैबिनेट कमेटी देखना है, प्रोटेम स्पीकर देखना है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है ये बताना, पब्लिक अकाउंट कमेटी देखनी है। जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके बारे में जरूर अच्छे से नोटिस करके देख लेना, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर इन स्टेट, कौन करता है अपॉइंटमेंट गवर्नर को, गवर्नर को रिमूवल का क्या प्रोसीजर और गवर्नमेंट का ड्यूरेशन कितना होता है गवर्नर का। जिसको पता होगा कमेंट करके मुझे एक चीज बता दो कि गवर्नर का ड्यूरेशन कितना होता है और दो से ज्यादा अगर किसी स्टेट में गवर्नर बनता है तो उसको कौन से अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, पार्डनिंग पावर किसको किसको कौन कौन से मिलती है ये देखिए। पॉकेट वीटो पावर किसको किसके पास है, पॉकेट पावर किसके पास है, वीटो की पावर किसके किसके पास है। गवर्नर और प्रेसिडेंट में क्या बेसिक डिफरेंस है, इसको अच्छे से देखिए। मनी बिल, फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, हर बार घुमा घुमा के पूछता है, हर एक एक साल के गैप पे पूछता है, मैंने इसको अच्छे से आपको बताया भी है। फिर फेडरल रिलेशन में आपको देखना फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, डिमांड ऑफ अ फुल स्टेटहुड फॉर लद्दाख। लद्दाख कौन से शेड्यूल में मांग रहा था ये मुझे कमेंट के बदले बताना। दो शेड्यूल होते हैं ना, एक फिफ्थ होता है, एक सिक्स्थ होता है। अब इसमें से बताइए कि सिक्स्थ में और फिफ्थ में किसके पास प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है, किसके अंदर, गवर्नर के अंदर पावर है। ठीक है, पॉलिसीज एंड लेजिस्लेचर के ऊपर चलते हैं। पॉलिसीज एंड लेजिस्लेचर में क्या करना है आपको, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट करना है, एफआरए। अब आपको पता होना चाहिए कि एफआरए क्या है और किस लिए न्यूज में था, पहले एनजीओ के नाम पे न्यूज में था, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए।
सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 ये क्यों, क्योंकि अभी इंप्लीमेंट हुआ है, किसको चेंज किया है ये बताना, और कौन कौन सी कम्युनिटी को परमिशन दिया है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट क्या होता है, व्हाट इज डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, ऐसे करके या तो बोल देगा रिसेंटली डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इज रिसेंटली न्यूज करके ऐसे बोल देगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई मैंने तो ये पढ़ा नहीं है। इसको देख लीजिए ऐसे टर्म्स को। द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट में कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन को कलेक्ट किया है, सॉरी अंडर में लिया है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस एक्ट कौन से अमेंडमेंट, कौन से पोस्ट ऑफिस एक्ट को अमेंड करके 23 का आया है। टेलीकम्युनिकेशन रूल्स क्या 24। ये चेकलिस्ट है, जितने भी है आपको ये सब चीजें एटलीस्ट आनी चाहिए कम से कम। एक्स्ट्रा क्या करना है, हेमा कमेटी रिपोर्ट, मुझे बता सकता है कोई हेमा कमेटी रिपोर्ट किस लिए थी, रीसेट प्रोग्राम क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सी विजिल ऐप क्या है, फिर ये डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड किसके अंदर आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, कंकरेंस लिस्ट में आता है कि सेंट्रल लिस्ट में आता है। इस तरीके से आप सोचोगे तो ही आपका प्री अच्छे से हो पाएगा। समर्थ उद्योग भारत 4.0, फिर उसके बाद बोन ओशिफिकेशन टेस्ट, यूथ कोलैब, ग्रीवेंस रीएड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स, फूड सेफ्टी लॉ, एनिमी प्रॉपर्टी, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अगर इस वीडियो पे 150 प्लस लाइक जाते हैं तो मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं हर एक इंडेक्स का एक अच्छे से टेबल आपके सामने बता के दूंगा, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के 5 मिनट पहले पढ़ के जाओगे, आपको सब चीज याद रहेगा, रैंकिंग, उसकी प्रॉपर्टीज, सब कुछ। मगर इस पे आपको 150 लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अभी तक आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना, और सब्सक्राइब तो भाई कर ही देना यार, मदद मिल जाती है। चलिए इकोनॉमिक में चलते हैं। फिस्कल पॉलिसी, देखिए फिस्कल पॉलिसी क्या होगा, जीएसटी और जीएसटी काउंसिल मीटिंग। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कौन चेयर करता है, उस चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, एक्स चेयरमैन कौन होता है, अदर मेंबर्स के पास क्या पावर होती है, ठीक है। और जीएसटी का कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क क्या है, वे एंड मींस एडवांस क्या होता है, और एडवांस प्राइस एडजस्टमेंट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स फॉर सीपीएससी, ठीक है। अब चलते हैं बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसीज में क्या, प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, सीबीडीसी आर क्या है, ये कौन सी करेंसी है, आरबीआई एट 90 रिपोर्ट क्या है, मीडिएशन फ्रेमवर्क फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये क्या है, और कौन कौन से इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहाँ पे इंडिया में स्टैब्लिश किया, इसके बारे में भी जरूर बता देना। रेपो रेट, और अपना वीआरआर। देखिए ये सब टॉपिक मैंने ऑलरेडी अपने एक पीटी 365 के वीडियो में बहुत डिटेल में कवर किया है, और वैसे भी मैं करंट अफेयर का मैराथन ले रहा हूँ, जिसमें मैं इन चीजों को फिर अच्छे से डिटेल में आपको बताऊंगा अभी। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेरेंस क्या होती है, 29 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या है, एनपीएस वात्सल्य क्या है। अब इसके नाम से समझ में आना चाहिए कि वात्सल्य क्या होता है, अगर जिनकी संस्कृत या हिंदी अच्छी है उनको समझ में आ गया होगा। पेन 2.0 क्या है, ठीक है। अब फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर चलते क्या क्या आपको देखना है, बिटकॉइन हेल्विंग क्या होती है, जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, पार्टिसिपेटरी नोट क्या होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी है, फ्रेमवर्क फॉर सर्विलेंस, लैप्स पेनल्टीज क्या क्या है, और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर में क्या क्या होता है, सबसे पहली है ड्यूटी एंड ड्रॉबैक, रिवाइज करेंसी स्वैप क्या होता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट क्या है, फॉरेक्स रिजर्व क्या है, रूपी डेप्रिसिएशन, ट्रेड डेफिसिट, और टैरिफ वॉर जो चल रहा है, टैरिफ क्या है, एंटी टैरिफ क्या है, सॉरी रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होती है, ये सब चीजों के ऊपर आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन क्या होते हैं, देखिए पेटेंट रूल क्या है इंडिया 2024 में जो चेंजेस हुए हैं, सस्टेनेबल रबर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कौन कौन से है, एफडीआई एंड स्पेस सेक्टर क्या क्या है, जीआई टैक्स किसको किसको रिसेंटली मिला, कौन कौन से फेमस है बस उनको देख लीजिए, कौन सा स्टेट में मिला बास। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव्स क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसकी प्रॉपर्टी और इसके ऑब्जेक्टिव को अच्छे से देख के जाना। इंडस्ट्रियल अल्कोहल, ये क्यों न्यूज में था ये मुझे कमेंट करके बताइए कि केरला में कुछ हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये जरूर करके बताना। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स के ऊपर से, ठीक है। और चलते हैं अभी एनर्जी सेक्टर से क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के ऊपर से आ सकता है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के ऊपर से, सोलर पावर में इंडिया का 3rd रैंक आता है कि 4th रैंक आता है ये मुझे कमेंट करके बताना। पीएम सूर्य घर योजना, पीएम G1 योजना, और G1 योजना किसके लिए था ये भी बताना, जिससे नाम से आपको समझ में आ गया। जो होशियार होंगे ना
जिनको एलिमिनेशन मेरे अच्छे से वीडियो देख के समझे होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि G1 को कैसे क्या करना है। इंडस्ट्रीज में चलते हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है? इंडिया फर्स्ट नेशनल हाईवे। स्टील स्लैग रेट सिलेक्शन क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन स्टीच प्लान क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस क्या है? फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड 2023 का किसको मिला? फूड कॉर्पोरेशन फॉर इंडिया। भू नीर पोर्टल, देखिए भू नीर पोर्टल और दूसरा फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड किसको मिला ये जरूर देख लेना। अदर न्यूज में क्या चला? अटल सेतु चल रहा है, इनलैंड वाटर डेवलपमेंट काउंसिल्स चल रही है, ग्लोबल अलायंस फॉर सर्कुलर चल रहा है इकोनॉमिक एंड रिसोर्सेज एफिशिएंसी में, जीएम सहाय 2.0 चल रहा है, उद्यम पोर्टल चल रहा है, पीएम सूरज पोर्टल चल रहा है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स चल रहा है, स्वच्छ पखवाड़ा चल रहा है, प्रोजेक्ट ईशान चल रहा है, जिग क्या है? जिम्बाब्वे गोल्ड करेंसी। क्यों गोल्ड करेंसी इसको जिम्बाब्वे ने इंट्रोड्यूस किया? इंडिया गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या है? एंजल टैक्स कौन कौन से होते हैं? इंडस्ट्रियल फर्स्ट राउंड द क्लॉक ग्रीन एटीएम क्या होती है? कहाँ पे ये पहली एटीएम स्टेब्लिश भी की गई है? जिधर ग्रीन निकलेगा। ई श्रम पोर्टल क्या है? समृद्धा क्या है? समृद्ध क्या है सॉरी। भास्कर क्या होता है? भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। स्टार मार्क है, ये जरूर करके जाना भाई, ये आएगा। या 81 बॉन्ड क्या होता है? 82 बॉन्ड क्या होता है? 83 बॉन्ड क्या होता है? फ्रंट रनिंग क्या होता है? प्रोजेक्ट गैया क्या है? ये हो गया इकोनॉमिक का। अब चलते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। देखिए इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में ज्यादातर बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से आपके स्पीसीज आते हैं और आपके बेस्ट जो नेशनल पार्क चल रहे हैं पूरे साल भर में। अगर आपका अच्छा कमेंट रहता है और अच्छा रिस्पॉन्स होता है इस वीडियो पर, मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी का मैं खुद से या तो मैं अपने एक शिवांश सर को मैं बोल दूंगा, वो हर एक स्पीसीज के बारे में अच्छे से आपको बताएंगे जो करंट अफेयर के हर साल न्यूज में रहा है। साथ ही में आपको हर एक नेशनल पार्क को बताया जाएगा जो न्यूज में रहा है। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए जो न्यूज में, ठीक है। जैसे स्पीसीज में फोर हॉर्न एंटीलोप क्या है, वो ऑलिव रेडली टर्टल क्या है, इंडियन घड़ियाल कौन सी है, पेंगुलिन कौन सी है, स्नो लेपर्ड का क्या चल रहा है स्टेटस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, लेपर्ड का, हिमालयन स्नो लेपर्ड का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे मैं इनको कवर करवा दूंगा अगर आपका कमेंट अच्छा रहता है तो। बस ये आपको बोलना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है, वाटर इसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2024 में अमेंडमेंट हुआ, इसके बारे में देख लीजिए। नाइट्रोजन पॉल्यूशन इन रिवर्स के ऊपर अच्छे से देखिए। क्यों? क्योंकि अब सबसे ज्यादा न्यूज में दिल्ली में जब से इलेक्शन जीती है गवर्नमेंट, तो उन्होंने रिवर को क्लीन करने का प्रोग्राम चालू किया, जहां से यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर द एयर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोजेक्ट ग्रैप, फिर ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी कौन सी है, नोवल हाइड्रोजन कौन सा है, फिर उसके यूएनसीपी सीओपी 2016 कौन सा है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है, ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप क्या, और सीओपी 29, सीओपी 28 और सीओपी 27, ये सब में बेसिक डिफरेंस देख लीजिए। नहीं आ रहा तो मैं पढ़ाऊंगा, देरिए मत, हर एक चीज का मैराथन होने वाला। और डेफिनेटली सिर्फ आपको वो 1 घंटा देखना, आपके 1 साल का करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा और उसको एमसीक्यू के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने की उम्मीद है यूपीएससी से, आएगा, मैं आपको एज इट इज वो क्वेश्चन मैच करके दिखाऊंगा अभी। डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2024, मिलियन मियावाकी जो प्रोजेक्ट होते हैं जंगल को लेकर, उसके बारे में देखिए। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन क्या है, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी कौन सी होती है, ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, अटलांटिक मेडिटेरियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन क्या होता है, मिशन मौसम क्या है, इंडियाज हीट एक्शन प्लान कौन कौन सा है, स्मोक रिंग्स क्या होती है, स्मोक रिंग्स कहाँ कहाँ पे बनती है और ये कहाँ पे देखी भी गई थी, और इंडिया में कौन से फॉरेस्ट में स्मोक रिंग्स बनती है और क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे वो पॉल्यूशन को बताती है। इंडिया फर्स्ट रिसर्च टेस्ट बेड टू स्टडी नॉर्थ वेस्टर्न है ये। अब ये क्या होता है इसके बारे में मुझे जरूर बता देना। जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्या क्या होते हैं, स्लो डाउन ऑफ अर्थ इनर कोर स्लो हो गया, ये न्यूज़पेपर में था। उससे क्या होता है, ग्रेविटी पे इम्पैक्ट करता है, ग्रेविटी पे इम्पैक्ट करेगा तो जियोस्टॉर्म पे इम्पैक्ट करेगा, जियोस्टॉर्म पे इम्पैक्ट करेगा तो एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो क्लाइमेट चेंज होगा। एज देखे ये तो मास कनेक्ट हो जा रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं आईआर के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। इसके ऊपर क्या रहेगा, मातृभूमि प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे मैंने कुछ आईआर के ऊपर से इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया, आपको जाके बस ये देख लेना है। मेरा काम था कि आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ला के देना, जैसे ऑपरेशन सर्वशक्ति क्या है, प्रोजेक्ट सी बर्ड क्या है, मर्शनरी स्पाईवेयर क्या है, ऑपरेशन मेघदूत क्या है, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023 क्या है, प्रोजेक्ट उद्धव क्या है, सिप्री रिपोर्ट में इंडिया की कितनी रैंक आई, किसको पीछे करके अब इंडिया के पास कितना न्यूक्लियर है, सिप्री में कितना इंडिया एक्सपोर्ट करते कितना एक्सपोर्ट करती है इंपोर्ट करती है, इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट 76 क्या है, ऑपरेशन धनुष क्या है,
अक्षयतरा सिस्टम क्या है, T90 बिस्मथ टैंक कौन कौन से हैं, फिर जूसी जैकिंग के क्या होती है, जूस जैकिंग बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट था और साइबर के ऊपर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, स्पेशली सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। आप जब ये पढ़ोगे ना, इसके साथ आपका मेंस का भी फैक्ट्स तैयार हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको मैराथन करवाऊंगा। ऑपरेशन चक्रा 3 क्या है, भारत NCX 2024 क्या है, फिर उसके बाद ग्लोबल नेटवर्क क्या है, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, डिजिटल अरेस्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ऑपरेशन सागर मंथन क्या है, प्रोजेक्ट भीष्म क्या है, और सूर्य गाथा क्या है, और ड्रेन गैप क्या होता है, इसके बारे में भी देख लीजिए। यहाँ पे आपको क्या है, नाटो देखना है, यूनेस्को देखना है, यूनेससीपी कैप देखना है, डिजिटल इनोवेशन बोर्ड देखना है, इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल इन द इकोनॉमी, ये अच्छे से देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल नार्कोटिक कंट्रोल बोर्ड देखना है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, G7 G4 नेशंस को अच्छे से देख लीजिए। फिर मात्र प्रोजेक्ट कौन सी है, SSX क्या है, कत्तचू आइलैंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसको अच्छे से देख लिया, कहाँ पे स्टे करता है, कौन कौन से कंट्री के बीच में, कौन से ओशंस के बीच में, कौन से बे के बीच में, कौन सा स्टेट वहाँ से पास होता है, ऐसी चीज़ों को आप अच्छे से देखिए। दोस्तों अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि मुझे मैराथन लाना है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं मैराथन का वीडियो लाऊंगा जिसमें हर 2-2 घंटे में एक सब्जेक्ट को आपको निपटा दिया जाएगा, सिर्फ आपको एग्जाम के पहले बस उसको देख के जाना है। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि उसमें से अगर नहीं तो नहीं 40 क्वेश्चन रिपीट होंगे, पक्का 40 क्वेश्चन रिपीट होंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर, जय हिंद।